फ्रेंड्स, जैसा कि हम लास्ट क्लास में डेमोग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे। डेमोग्राफी में हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेमोग्राफी को अफेक्ट करते हैं, और हम डेमोग्राफिक साइकिल पढ़ रहे थे। डेमोग्राफिक साइकिल में हमने फर्स्ट फेज़ पढ़ लिया था, और आज जो हम पढ़ेंगे वो है सेकेंड फेज़, थर्ड फेज़, फोर्थ फेज़ और फिफ्थ फेज़। जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्कोप ऑफ डेमोग्राफी और इम्पॉर्टेंट रेट्स एंड रेशियो ऑफ डेमोग्राफी। तो अगर सेकेंड फेज़ की बात करें तो इन दिस फेज द डेथ रेट बिगन टू डिक्लाइन, द बर्थ रेट रिमेंड हाई, द फैक्टर्स बाय विच देयर वाज हाई बर्थ रेट आर। सेकेंड फेज़ में क्या हुआ, जो डेथ रेट थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन जो बर्थ रेट थी वो पहले के जैसे ही हाई रही। और जो फैक्टर्स थे हाई बर्थ रेट के पीछे वो ये थे कि पहला तो इम्प्रूव्ड हेल्थ कंडीशन, जो हेल्थ कंडीशंस थी वो इम्प्रूव हो गई थी, और दूसरा जो मेन फैक्टर था ये था कि जो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हो गई थी। ठीक है, तो जो डेथ रेट थी वो डिक्लाइन होती गई, लेकिन जो बर्थ रेट थी वो ज़्यादा होती गई। इसके दो फैक्टर्स थे, पहला कि जो हेल्थ कंडीशन थी वो इम्प्रूव हो गई थी, और सेकंड जो इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की वो भी इम्प्रूव हो गई थी। तो सेकंड फेज़ में ये दो चीज़ मेन थी। थर्ड फेज़ की बात करें तो इन दिस स्टेज द बर्थ रेट कंटिन्यूज टू ग्रो एंड देयर वाज रिमार्केबल डिक्रीज इन डेथ रेट। इंडिया विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज एंटर्ड इन दिस फेज। थर्ड फेज में क्या हुआ, जो बर्थ रेट थी वो जैसी बढ़ रही थी वैसी बढ़ती गई, लेकिन जो डेथ रेट थी उसमें रिमार्केबल डिक्रीजमेंट देखने को मिला। ठीक है, दो चीज़ इसमें हमें याद रखनी है कि जो थर्ड फेज है उसमें बर्थ रेट जैसे बढ़ रही थी वो बढ़ती गई, लेकिन जो डेथ रेट थी उसमें रिमार्केबल जो डिक्रीज है वो देखने को मिला, और जो इंडिया है वो अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ इस फेज़ में आगे बढ़ा। थर्ड फेज़ में याद रखना कि बर्थ रेट बढ़ती गई जैसे बढ़ रही थी, लेकिन डेथ रेट में एक रिमार्केबल डिक्रीजमेंट आया था। फोर्थ फेज़ की बात करें तो इन दिस फेज देयर वाज लो बर्थ रेट एज वेल एज लो डेथ रेट बिकॉज ऑफ इनॉर्मस इंक्रीज इन मेडिकल फैसिलिटी एंड अवेयरनेस वाज क्रिएटेड टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ पीपल। फोर्थ फेज में क्या हुआ, जो बर्थ रेट थी और जो डेथ रेट थी वो दोनों ही कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है और जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उन दोनों में ही क्या रहा, लोगों को एजुकेट किया गया और मेडिकल फैसिलिटी प्रॉपर रही, जिसकी वजह से जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है वो दोनों ही कम रही। फोर्थ फेज में बर्थ रेट और डेथ रेट क्यों कम रही, क्योंकि वहाँ पे जो इंक्रीजमेंट देखा गया वो किस में देखा गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ में। और सेकंड पॉइंट ये था कि अवेयरनेस वाज क्रिएटेड टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ पीपल। जो लोग वाग थे उनमें अवेयरनेस क्रिएट की गई ताकि लोगों की हेल्थ को प्रमोट किया जा सके। तो ये था आपका फोर्थ फेज। फिफ्थ फेज की बात करें तो दिस फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय बर्थ रेट लोअर देन डेथ रेट। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज वाज इंक्लूडेड इन दिस स्टेज। जो फिफ्थ फेज था इसमें जो बर्थ रेट थी वो डेथ रेट से कम थी। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज इस फेज में थी। ठीक है, फिफ्थ फेज में आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि जो फेज था वो किसके हिसाब से कैरेक्टराइज किया गया था, कि इसमें जो बर्थ रेट थी वो किससे कम थी, डेथ रेट से कम थी, और इस फेज में बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज थी। ठीक है, तो एक और बार हम देख लेते हैं सेकेंड फेज में क्या हुआ था। सेकेंड फेज में इन दिस फेज द डेथ रेट बिगिन टू डिक्लाइन, और जब बर्थ रेट था वो हाई रहा। इसमें क्या होता, सेकेंड फेज में जो डेथ रेट थी वो तो डिक्लाइन होने लगी, लेकिन जो बर्थ रेट थी वो हाई थी। इसके दो कारण थे, इम्प्रूव हेल्थ कंडीशन और इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक कंडीशन। थर्ड फेज में बर्थ रेट कंटिन्यूज टू ग्रो, जो बर्थ रेट थी वो जैसे बढ़ रही थी वैसे बढ़ती गई, लेकिन जो डेथ रेट थी उसमें रिमार्केबल डिक्रीजमेंट देखा गया। फोर्थ फेज की बात करें तो फोर्थ फेज में जो हमारी बर्थ रेट थी और डेथ रेट थी उन दोनों में ही डिक्लाइन आया या डिक्रीज हुई, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई, और दूसरा जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स थे वो लोगों के लिए क्रिएट किए गए ताकि हम लोगों की हेल्थ को प्रमोट कर सकें। फिफ्थ फेज में जो बर्थ रेट थी वो किससे कम हो गई, डेथ रेट से कम हो गई, और इसमें बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज शामिल थी। तो ये थे हमारे फेजेस, डेमोग्राफिक साइकिल के जो फेजेस थे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, स्कोप ऑफ डेमोग्राफी। तो स्कोप ऑफ डेमोग्राफी बात करें
द स्कोप ऑफ डेमोग्राफी इज़ ब्रॉड एज इट स्टडी वेरियस सब्जेक्ट रिलेटेड टू कम्युनिटी। जो स्कोप है डेमोग्राफी का एक बहुत ब्रॉड स्कोप है, क्योंकि इसमें हम क्या पढ़ते हैं, वेरियस सब्जेक्ट रिलेटेड टू कम्युनिटी। जो सब बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसमें हम कम्युनिटी के बारे में पढ़ते हैं। डेमोग्राफिक हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पॉपुलेशन इन रिलेशन टू एज, जेंडर, कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशन ऑफ पॉपुलेशन, एजुकेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन एक्सेट्रा। जो डेमोग्राफी है वो हमें मदद करता है पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड करने में इन रिलेशन टू एज। एज के हिसाब से मतलब आप मान लीजिए एज ग्रुप को हम डिवाइड करें तो इन्फेंट हो गया, चाइल्ड हो गया, टॉडलर हो गया, प्री स्कूलर हो गया, स्कूलर हो गया, एडोलेसेंट हो गया। उसके बाद बहुत सारी एजेस हैं, जैसे ओल्ड एज हो गए, वुमेन हो गए। तो ये हम स्टडी करते हैं एज ग्रुप के हिसाब से कि एज ग्रुप के हिसाब से क्या क्या कम्युनिटी में हमें देखने को मिलेगा। जेंडर के हिसाब से मेल फीमेल, कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, किस जगह पॉपुलेशन ज़्यादा है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, उसके हिसाब से हमें डेमोग्राफी हमें मदद करती है। ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, मेनली ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल क्या है, क्योंकि जो जिस प्रकार का ऑक्यूपेशन आपका होगा उसी प्रकार की आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रहेगी। अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी रहेगी तो आप हेल्थ कंडीशन को अफोर्ड कर सकते हैं। हेल्थ कंडीशन को अफोर्ड कर पाओगे तो आप हेल्दी रहोगे और आपकी जो हेल्थ है वो हमेशा प्रमोट रहेगी। एजुकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी फील्ड में। अगर आप एजुकेटेड हो तो वो आपकी हेल्थ पे एक गुड इम्पैक्ट डालता है, अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो वो आपकी हेल्थ पे एक एडवर्स इफेक्ट डालता है। साइज ऑफ पॉपुलेशन, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन जिस जगह पे होगी उतनी ज़्यादा उन लोगों की डिमांड रहेगी। लोगों को रहने के लिए घर चाहिए होगा, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े, काम करने के लिए रोज़गार। तो जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से पॉवर्टी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लोगों की ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। द स्कोप ऑफ डेमोग्राफी इज़ वाइडनिंग एंड मैनी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट केम इनटू एक्शन। जो डेमोग्राफी का स्कोप है बहुत वाइड है और इसके लिए बहुत सारे सोशल वेलफेयर बोर्ड्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो काम करते हैं। मेनली फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो काम करते हैं लोगों की हेल्थ को बढ़ाने के लिए और लोगों की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट बात करें, द पॉपुलेशन ऑफ अर्बन और रूरल एरियाज हेल्प अस टू प्लान अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है अर्बन और रूरल एरियाज़ की वो डिफ़र कर सकती है, वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन डिफ़र करेगी। तो अकॉर्डिंगली जो नीड ऑफ पॉपुलेशन उसके हिसाब से बहुत सारे प्लान इनेक्ट किए जाते हैं, फॉर्म किए जाते हैं, उनको एक्शन में लाया जाता है ताकि उस प्लान से जो अर्बन और रूरल एरियाज़ हैं उसमें जो रहने वाले लोग हैं उनकी हेल्थ को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन के हिसाब से अर्बन की हो चाहे रूरल की हो, उन पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी नीड के हिसाब से ही कोई भी प्लान लाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम है। अब जिस जगह ब्लाइंड पीपल कम है, एक जगह ब्लाइंड पीपल कम है और एक जगह ब्लाइंड पीपल ज़्यादा है, तो अगर हमने ऐसे प्लान को वहाँ पे एक्ट किया जहाँ पे ब्लाइंड पीपल कम है तो वहाँ पे इस प्लान का उतना इफेक्टिवनेस नहीं रहेगा। जहाँ पे जिस जगह ज़्यादा ब्लाइंड पीपल है अगर हम उसको वहाँ पे एक्ट में लाएंगे तो उसका हमें ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा और साथ साथ जो लोगों की हेल्थ है वो भी क्या होगी, जल्दी प्रमोट होगी। तो जो पॉपुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डिजीज़ के कंट्रोल में। अगर आप सही समय पे सही प्रोग्राम सही जगह पे एक्ट में लाएंगे तो उसके जो अच्छे इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और जो लोगों की हेल्थ है वो बहुत जल्दी प्रमोट होगी। डेमोग्राफी इज कंडक्टेड इन रिसर्च इंस्टीट्यूट फाइंड आउट स्टैटिस्टिकल डेटा टू फाइंड आउट नीड ऑफ पॉपुलेशन। अब डेमोग्राफी रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी कंडक्ट की जाती है, उसमें हम इसके स्टैटिस्टिकल डेटा देखते हैं ताकि हमें पता चले कि जो नीड है पॉपुलेशन की वो क्या है। इसलिए आप जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस होता है, उसका वो सक्सेसफुल रहा या फेलियर रहा, हमेशा उसमें ये मेंशन किया जाता है ताकि जो नीड है पॉपुलेशन की उसके हिसाब से हम उसमें और अच्छे से कैसे लोगों की हेल्थ को प्रमोट किया जा सके वो आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो ये था स्कोप ऑफ डेमोग्राफी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है इम्पॉर्टेंट रेट्स एंड रेशियो ऑफ डेमोग्राफी। इसमें सबसे पहले आता है बर्थ रेट, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन एन एस्टिमेटेड ईयर। इसमें हम क्या देखते हैं, कितने लाइव बर्थ हुए इन एन एस्टिमेटेड ईयर, एक ईयर में कितने लोग पैदा हुए जिंदा, उसमें हम बर्थ रेट में कैलकुलेट करते हैं। डेथ रेट,
द नंबर ऑफ डेथ इन एन एस्टिमेटेड ईयर इज कॉल्ड डेथ रेट। कितनी डेथ हुई एक ईयर में, एस्टिमेटेड ईयर में कितनी डेथ हुई, उसको हम किस में मानते हैं, डेथ रेट में। क्रूड डेथ रेट, जैसे कि हमने पहले वाले एपिडेमियोलॉजिकल जो हमने एपिडेमियोलॉजी यूनिट पढ़ी थी उसमें हमने ये सब रेट पढ़ी थी, क्रूड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्बिडिटी रेट, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट, स्पेसिफिक डिसीज़, ग्रुप डिसीज़। तो ये जो हमने रेट्स हैं वो मेनली हमने पिछले जो हमारा यूनिट था एपिडेमियोलॉजी उसमें पढ़ी थी। क्रूड डेथ रेट क्या होती है, इन्फेंट मॉर्बिडिटी रेट क्या होती है, मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट क्या होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, स्पेसिफिक डेथ रेट क्या होती है, स्पेसिफिक डिजीज़ क्या होता है, ग्रुप स्पेसिफिक क्या होता है। तो ये सब हमने पिछले जो यूनिट थी उसमें जो रेट्स एंड रेशियो है वो पढ़ रखा था। तो जो आज हमने मेनली जो टॉपिक पढ़ा है वो है, सबसे पहले तो हमने जो फेजेस थे, सेकंड फेज से हमने स्टार्ट किया था कि जो डेमोग्राफिक साइकिल है उसके हमने फर्स्ट फेज था वो पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। डेमोग्राफिक फेज में हम सेकंड फेज हमने आज पढ़ा, उसके बाद हमने इसका थर्ड फेज पढ़ा, फोर्थ फेज पढ़ा, फिफ्थ फेज पढ़ा, उसके हमने स्कोप और डेमोग्राफी देखा कि डेमोग्राफी का स्कोप क्या क्या है। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट रेट्स एंड रेशियो ऑफ डेमोग्राफी देखी, इसमें से हमने जो अधिकतर रेट्स हैं और रेशियो डेमोग्राफी का वो पिछली एपिडेमियोलॉजी वाले यूनिट में हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो मेनली हमने आज ये जो 3 टॉपिक हैं, फेजेस सबसे पहले हमने पढ़े, उसके बाद हमने पढ़ा था स्कोप ऑफ डेमोग्राफी, और जो थर्ड हमने देखा इंपॉर्टेंट रेट्स एंड रेशियो ऑफ डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो है मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट क्लास में हम मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा पढ़ेंगे कि डेमोग्राफी में कैसे कैसे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और कैसे कैसे उनका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करेंगे। इसी के साथ ही ये जो हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे 2, उसके साथ ही हमारी ये वाली यूनिट ख़त्म हो जाएगी। अब आपकी इस यूनिट में ख़त्म होने में सिर्फ 2 टॉपिक बाकी हैं, पहला मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके साथ ही आपकी जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।